हेलो दोस्तों, मैं रुपेश कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके चैनल रुपेश रेनबो पे। दोस्तों, आज हम लोग वैदिक संस्कृति का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है उसको आज हम लोग कवर करेंगे। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सीधे हम लोग आते हैं आज के क्वेश्चन पे। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। मतलब ईस्वी की बात कर रहा है दोस्तों। तो जो हमारा पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का जो काल था वो हमारा 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1600 ईसा पूर्व तक के माना जाता है, यानी आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। सेकंड नंबर की बात कर जाइए दोस्तों, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। पूछ रहा है उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक, मतलब आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ की बात किया जाए दोस्तों तो इसका मतलब होता है श्रेष्ठ या कुलीन। तो तीसरा का आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा बी नंबर। दोस्तों, आप लोग से एक बात पूछना चाहूँगा, आप लोग मुझे जब भी ये वीडियो देखें तो कमेंट में कभी भी मुझे ज़रूर बताएं कि जिस तरह से मैं अभी आप लोग को क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं उस तरीके से ही करवाता रहूं, या मैं फिर चारों ऑप्शन के बारे में भी एक ब्रीफ शॉर्ट में बताता चलूं। जैसा आप लोग कहिएगा दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो से वैसा ही करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ आंसर को देखते हैं। और किन्हीं को अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो वो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक से या हमारे फेसबुक पेज से जुड़ जाइए और कमेंट कीजिए, हम उनको वो पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। 4 नंबर की बात की जाए दोस्तों, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो दोस्तों, हम ये 4 नंबर जो है इस सारे ऑप्शन पे चर्चा करते हैं कि 4 नंबर है क्या। तो पहला है दोस्तों, वे संस्कृत बोलने वाले थे। तो ये तो हमारा सही है दोस्तों, ये आंसर नहीं होगा क्योंकि इसमें गलत पूछ रहा है। वे घुड़सवारी किया करते थे दोस्तों, तो ये भी सही है, जो हमारे प्रारंभिक अर्थ थे घुड़सवारी करते थे। वे कई झुंडों में भारत पहुंचे, ये भी सही है दोस्तों। बेमुक्ता नगरों में निवास करते थे, ये गलत है दोस्तों, वो नगरों में नहीं रहा करते थे, बे लोग कस्बों में जंगलों में रहा करते थे। तो 4 का आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। अब 5th नंबर की बात करते हैं दोस्तों। तो 5th नंबर में हमारा क्या है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों का नहीं था। तो उसकी चर्चा करते हैं। जौ का ज्ञान था दोस्तों, क्योंकि वो लोग उसकी खेती करते थे। गेहूं चावल का ज्ञान था। अगर किसी फसल का ज्ञान नहीं था दोस्तों तो वो हमारा तंबाकू का था दोस्तों। तो 5 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। ये हमारा एसएससी में आया हुआ है दोस्तों। 6 नंबर की बात करते हैं, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी, मतलब जो वेदों का विरोध करते थे, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। तो ये जो दोस्तों था इसे हम लोग श्रमण के नाम से जानते थे। 6 का आंसर हो जाएगा दोस्तों श्रमण। नेक्स्ट दोस्तों 7 नंबर, वैदिक गणित महत्वपूर्ण अंग है। तो इन सब ऑप्शन में से किसका महत्वपूर्ण अंग है दोस्तों। तो उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों शुल्ब सूत्र, ऑप्शन नंबर सी। 7 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट की अगर चर्चा हम लोग करते हैं 8 नंबर की, तो 8 नंबर में क्वेश्चन क्या है दोस्तों उसके बारे में हम लोग देखेंगे। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, जहाँ ही प्राचीन की बात होती है दोस्तों तो हमारा ऋग्वेद का बात आ जाता है। तो इसका आंसर जो होगा हमारा ऋग्वेद होगा। दोस्तों, आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोग चारों ऑप्शन का शॉर्ट में चर्चा करना चाहते हैं या सिर्फ आंसर देखना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों। 9 नंबर की बात करते हैं, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। तो उत्तर वैदिक काल में सर्वप्रथम तो दोस्तों वेद ही आया था, उसके बाद ब्राह्मण आया था, उसके बाद आरण्यक आया था, उसके बाद उपनिषद आएगा। तो आंसर दोस्तों ए हमारा सही है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। 10 नंबर की हम लोग बात करते हैं, तो वेदों की संख्या कितनी है दोस्तों। तो ये तो सब लोग जानते हैं, चार। तो कौन कौन सा था, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद और सामवेद, ये हमारे वेद हैं। अब 11 नंबर की हम लोग बात करते हैं, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। तो इसके बारे में देख लीजिए, जो हमारा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद होता है इसी को हम लोग त्रयी या वेद त्रयी भी बोलते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। 12 नंबर की हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द
सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा मुंडको उपनिषद या मुंडक उपनिषद के भी हम इसे बोलते हैं। 13 नंबर, ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था दोस्तों? तो वो हमारा पशुपालन था, और ऋग वैदिक में जो हमारा गायों को बहुत ज़्यादा पाला जाता था दोस्तों, उसी को धन भी माना जाता था। 14 नंबर है दोस्तों, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है दोस्तों? तो वो हमारा सामवेद है। सामवेद में दोस्तों संगीत के बारे में सारा कुछ लिखा गया है दोस्तों। ऋग्वेद में मंत्रों के बारे में है दोस्तों। यजुर्वेद में कर्म कांडों के बारे में है दोस्तों। 50 नंबर की बात करते हैं, प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो वो हमारा मनु थे दोस्तों। जो प्रथम जो कानून निर्माता थे हमारे, वो हमारे मनु थे। अब कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन है, जिसमें कृष्ण भक्त की सबसे ज़्यादा चर्चा और सबसे अच्छे से चर्चा की गई है दोस्तों? वो हमारा श्रीमद् भगवत गीता है दोस्तों। इससे आप लोग भली भांति परिचित होंगे, और हमें इस बुक को पढ़नी भी चाहिए और अपने जीवन में धारण भी करनी चाहिए। 70 नंबर की बात करते हैं दोस्तों, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो जैसा कि हमने बताया दोस्तों कि गाय को ही वो लोग पूजते थे, और गाय को ही वो लोग धन मानते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा गोधन। 18 नंबर की बात करते हैं दोस्तों कि ये ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है दोस्तों? तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा दोस्तों, ये हमारा 10वां मंडल है दोस्तों। इसी में हमारा शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। शूद्र मतलब जो हमारा 4 वर्णों में जो विभाग था दोस्तों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो शूद्र का उल्लेख ऋग्वेद के हमारे 10वें मंडल में मिलता है। ये जानने योग्य बात है दोस्तों, एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भी, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग का दोस्तों 19 नंबर, पुराणों की संख्या कितनी है? तो जो हमारा पुराणों की संख्या है दोस्तों, वो हमारा 18 है। 20 नंबर की बात करते हैं दोस्तों, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? मतलब ये जो प्रकृति, पशुपति, देवी माता या त्रिमूर्ति, ये सारे जो ऑप्शन है दोस्तों, तो ये पूछ रहा है कि जो वैदिक धर्म का इनमें से कौन सा लक्षण था जो इसकी उपासना का केंद्र था या उपासना था? तो ये प्रकृति है दोस्तों, ये लोग प्रकृति ही की उपासना मानते थे। 21 की अगर बात की जाए, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का उपयोग किया गया है या प्रयोग किया गया है दोस्तों? तो वो हमारे इंद्र थे दोस्तों, जिनका नाम पुरंदर ऋग्वेद में प्रयोग किया गया उनके नाम का। शूल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? जो हमारा शूल्ब सूत्र है दोस्तों, वह हमारा किस विषय का, उसमें किस विषय के बारे में लिखा गया है? तो वो हमारा ज्यामिति के बारे में लिखा गया है। 23 नंबर की बात करते हैं दोस्तों, अष्टोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? अष्टोमा सदगमय, तमसोमा ज्योतिगमय, मृत्योमा अमृतगमय, इसका पूरा लाइन है दोस्तों। तो ये कहाँ से लिया गया है उसके बारे में बात किया गया है दोस्तों। तो ये जो हमारा है इसमें उपनिषद से लिया गया है दोस्तों, जो कि इसमें नहीं है, तो ये हमारा गलत है दोस्तों। इसमें ऑप्शन ये हमारा उपनिषद से लिया गया है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। 23 नंबर में ये हमारा उपनिषद होगा, इसका आंसर उपनिषद होगा। यहाँ पे ये मिस प्रिंट हो गया है दोस्तों, तो इसका आंसर याद रखिएगा, अष्टोमा सदगमय, तमसोमा ज्योतिगमय, मृत्योमा अमृतगमय, ये हमारा उपनिषद से लिया गया। 24 नंबर की बात किया जाए दोस्तों, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों पंजाब में। 25 नंबर की हम लोग बात करते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए अर्थात मिलाइए। इधर हमारा दोस्तों वेद है, और जो इस वेद को करते थे या जो करवाते थे वो क्या कहलाते थे दोस्तों? तो उसके बारे में चर्चा। जो ऋग्वेद का जो हमारे यज्ञ करता थे, उसे हम लोग होता या होत्री के नाम से भी जानते थे। यजुर्वेद के जो यज्ञ करता थे उन्हें हम लोग अर्धवर्यु के भी नाम से जानते थे। सामवेद के यज्ञकर्ता को हम लोग उद्गाता या उद्गात्री के भी नाम से जानते थे। अर्थवेद के हम लोग यज्ञकर्ता को ब्रह्मा बोलते थे। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए दोस्तों, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। 26 की हम लोग बात करते हैं दोस्तों, वेदों का अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? वेदों का अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, इसीलिए उनको अपौरुषेय कहा जाता है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं, यहाँ पे जो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं दोस्तों, उसका नाम पूछ रहा है, तो वो हमारे कौन है? उलूक कनद हैं। यही हमारे वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। एक बार फिर से मैं आपको दोस्तों पूछ रहा हूँ कि आप लोग चारों ऑप्शन का शॉर्ट ब्रीफ लेकर
डिस्कस करवाना चाहेंगे या सिर्फ आंसर सुनना चाहेंगे, तो मुझे ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी इच्छा ही पूरा करना मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी होगी। 28 की बात करते हैं हम लोग दोस्तों। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के लिए प्रतिपादक हैं, तो वो हमारा जो आंसर हो जाएगा दोस्तों बादरायण हो जाएगा। 30 की बात करते हैं हम लोग। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? सोम को जो समर्पित है दोस्तों, वो हमारा कौन सा मंडल समर्पित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा 9वां मंडल। ये आपको बीपीएससी में 2 बार आ चुका है दोस्तों, इसे याद रखिएगा। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध 10 राजयुद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया दोस्तों? तो इसको हम लोग परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। ये भी हमारा बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, इसे याद रखिएगा। अब 32 की हम लोग बात करते हैं दोस्तों। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? तो धर्मशास्त्रों में जो भू राजस्व की दर थी दोस्तों, पढ़ने से पता चलता है, वह हमारा 1/6 थी। ये भी बीपीएससी का क्वेश्चन है दोस्तों। 33 की बात करते हैं। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ये पूछ रहा है कि 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है या उसे क्या कहते हैं? तो वह हमारा युग है दोस्तों जो हमारा ब्राह्मण युग है। आंसर ए हो जाएगा दोस्तों 33 का। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो हमारा 34 है। तो 34 का पहला क्वेश्चन है दोस्तों। 34 का मतलब जो क्वेश्चन है वो है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? मतलब जो अछूत की अवधारणा थी दोस्तों, वह किस काल में देखने को अच्छे रूप से मिली? तो वह हमारा धर्मशास्त्र के काल में आया था दोस्तों, याद रखिएगा, धर्मशास्त्र के काल में। नेक्स्ट की बात करते हैं जो हमारा 35 है दोस्तों। एशिया माइनर स्थित बोगजाकोई का महत्व इसलिए है कि, अब ये चारों ऑप्शन पे विचार करके आपको आंसर देना है दोस्तों। तो जो हमारा पहला ऑप्शन है दोस्तों उसको हमें देख लेते हैं। पहला है दोस्तों, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं इनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है दोस्तों। अभी 3 ऑप्शन पढ़ने की मुझे तो ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये ऑप्शन 35 का ए ही होगा दोस्तों। आंसर आपका 35 का ए। अब 36 की हम लोग चर्चा करते हैं। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिलता है दोस्तों? तो गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है दोस्तों वो हमारा ऋग्वेद में दिया गया है दोस्तों, और ये हमारा ऋग्वेद से ही लिया गया है, या ऋग्वेद में ही है। 36 का भी याद रखिएगा, ऋग्वेद। 37 की हम लोग बात करते हैं। न्याय दर्शन के प्रचारित किया था, जो न्याय दर्शन को जो प्रचार किए थे, फैलाए थे, वो कौन थे दोस्तों? तो वो हमारा न्याय दर्शन को फैलाने वाले थे दोस्तों जो हमारे गौतम थे। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाता था, मतलब जो प्राचीन भारत था दोस्तों, निष्क में किस वस्तु को बोला जाता था? तो जो हमारा स्वर्ण आभूषण होता था दोस्तों उसे हम लोग निष्क बोलते थे। तो 38 का दोस्तों जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा ए। 39 की बात करते हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो वो हमारा दोस्तों है पतंजलि। क्योंकि देखिएगा दोस्तों, हमारे जो बाबा रामदेव हैं वो भी पतंजलि का प्रोडक्ट बेचते हैं। तो पतंजलि जो है हमारे योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, या योग को लाने वाले जो हैं दोस्तों वो हमारे पतंजलि हैं। 40 नंबर की बात करते हैं दोस्तों। उपनिषद पुस्तकें हैं, 40 नंबर में लिखा गया है दोस्तों। उपनिषद पुस्तकें हैं किस पर हैं दोस्तों? योग पर हैं। तो योग पर तो हो ही नहीं सकता दोस्तों, क्योंकि ये पतंजलि जी ने लिखे हैं। विधेय के बारे में मनु जी ने बताया दोस्तों, दर्शन के बारे में किन्हीं और ने बताया है। तो ये जो आंसर होगा दोस्तों वो हमारा धर्म पर होगा। जो उपनिषद दोस्तों लिखी गई है या जो पुस्तकें हैं वो धर्म के बारे में बताई गई है दोस्तों। तो दोस्तों एक बार फिर से हम आपको बोलना चाहेंगे कि आप लोग चारों ऑप्शन का ब्रीफ लेकर चलना चाहेंगे, उसके बारे में चर्चा लेकर चलना चाहेंगे, या सिर्फ आंसर सुनना चाहेंगे। और दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती हो तो सब्सक्राइब कर लिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और अपने दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।